आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया, ये समय दिखाया और एक और दिन को परमेश्वर ने इस दुनिया में हमारे जीवन में जोड़ा। इसलिए परमेश्वर का हम और हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रियो, इस समय लगभग 1 बज रहा है और मेरे माइंड में एक थॉट्स आया, एक विचार आया प्रभु के वचन से, तो मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। बाइबल बताती है एक बात कि जब यीशु मसीह झील के किनारे थे और भीड़ जो है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ रहा था, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने देखा एक व्यक्ति को जिसका नाम समौन था, जिसको हम पतरस के नाम से भी जानते हैं, जो 12 चेले में से एक हैं। तो पतरस जाल धो रहा था और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के पास जाकर कहा और उससे विनती की कि उसके नाव में उसे बैठने दे। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में बैठने दिया और फिर यीशु मसीह ने बोला कि अपने नाव को किनारे से थोड़ा सा दूर लेकर चलो। और ठीक पतरस ने इसी प्रकार से उसने अपने नाव को किनारे से थोड़ा दूर लेकर गया और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह में उपदेश दिया। और जब यीशु प्रभु उपदेश दे रहे थे तब लोग बड़े ध्यान से प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे। जब उपदेश समाप्त होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू अपनी नाव को गहराई में लेकर चल। अब मेरे प्रियो, पूरी रात जो है पतरस जाल डाला था पानी में, और हम देखते हैं बाइबल में कि वो जाल धो रहा था और मैं समझता हूँ कि वो थक गया था होगा, बहुत ज़्यादा थक गया था होगा। और उस कंडीशन में भी प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू अपनी नाव को जो है गहराई में लेकर चल। और जब उसने अपनी नाव को गहराई में लेकर गया तब यीशु मसीह ने एक बात कहा कि पतरस, तू अपने जाल इस पानी में डाल। गहराई में ले जाकर प्रभु ने इस प्रकार से कहा। और जब यीशु ने उसको कहा कि अपनी जाल को गहराई में पानी में डाल, गहराई में ले जाकर, तब पतरस ने बोला कि प्रभु, मैंने सारी रात जो है जाल डाली परंतु एक भी मछली नहीं पाया, लेकिन तू कहता है तो मैं जाल डाल देता हूँ। यीशु मसीह की इस बात को सुनकर पतरस भी राज़ी हो गया जाल डालने के लिए, जबकि उसने पूरी रात जाल डाली थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मछली पकड़ने का समय जो होता है वो रात का होता है। और पतरस एक मछुआरा था और उसको एक्सपीरियंस था कि मछली पकड़ने का सही टाइम, सही जगह कौन सा है, और उसने वैसा ही किया था। लेकिन उसने रात भर परिश्रम करने के बावजूद कुछ भी नहीं पाया, बल्कि वो अपने जाल को धो रहा था, कचड़े साफ़ कर रहा था। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुआ और उसके बावजूद, उसने पूरी रात जाल डालने के बावजूद, जब यीशु मसीह ने कहा तो यीशु को कहा कि मैंने पूरी रात जो है जाल डाल कर रखा था परंतु कुछ भी नहीं पाया, लेकिन तू कहता है तो मैं जाल डाल देता हूँ। और उसने जाल डाली और थोड़े ही समय हुए थे, पानी में फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। और जब उसने जाल को बाहर निकाला या निकाल रहा था, तो उस समय इतनी सारी मछलियाँ थीं कि उसने अपनी मछलियों को नाव पर रखना चालू किया। और यहाँ बहुत उसके नाव में, यहाँ तक मछलियाँ उसके नाव में थी कि उसके नाव में इतनी मछलियाँ थी कि नाव डूबने पर था। तो उसने अपने साथियों को भी बुला लिया और उसके साथियों के नाव में भी मछली को डाला गया। फिर भी जाल में मछली बचा हुआ था और बाइबल बताती है इतनी मछलियाँ कि उसके जाल फटने में थे। मेरे प्रियो, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने पूरी रात जाल डाली परंतु कुछ भी नहीं पाया, लेकिन ये चमत्कार हुआ क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा। जब यीशु ने कहा ना
कि जाल डाल, और जब पतरस ने इस बात को मानकर जाल डाला तो जितनी भी मछलियाँ जो किनारे में थी, दूर में थी, वो सब जो है वो जाल के पास फंसने के लिए आई, जाल में फंसने के लिए आई। अब मेरे प्रियो, मैं बताना क्यों चाहता हूँ, मैं इस घटना को आप सब जानते हैं। ये घटना जो बाइबल की घटना है, उसका घटनाओं को आप सब जानते हैं कि बाइबल में इस विषय में क्या बताया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके और मेरे जीवन में हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होने का, चमत्कार नहीं होने का, हमारे परिवार में बदलाव नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम गहराई में नहीं हैं। यीशु मसीह ने पतरस को गहराई में लेकर गया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को गहराई पर लेकर गया, और जब गहराई पर यीशु मसीह ले गया और जब जाल डालने के लिए बोला, तब मछलियां फंसी। उससे पहले वो किनारे में था। यीशु मसीह पतरस को गहराई में लेकर गया, तो अपने नाव गहराई में लेकर गया। आज हम चाहते हैं हमारे परिवार में बदलाव आए, आज हम चाहते हैं हमारे मिनिस्ट्री में ग्रोथ आए, आज हम चाहते हैं हमारी सेवकाई में बढ़ोतरी आए, आज हम चाहते हैं हमारे द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आज हम गहराई में नहीं है। क्योंकि गहराई में ही जो है वो गहराई में ही जो है चमत्कार छिपा हुआ है, गहराई में ही आश्चर्य कर्म छिपा हुआ है। हम गहराई में आए, और गहराई में आने का मतलब ये है आत्मिक तौर पे, जैसा कि मैं समझता हूँ, हमारा जीवन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप में, उसके आचरण में परिवर्तित होना, दिन प्रतिदिन उसके आचरण में ढलते जाना, यही है गहराई में जाना। मेरे प्रियो, हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल बताती है हमको, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने अपना परिचय दिया अब्राहम को इस प्रकार बोलकर कि अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन में, जब हम गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं, जब हम प्रभु के और करीब जाते जाते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते जाते हैं, तब हमारे जीवन में हम प्रभु के हमारे जीवन में अद्भुत काम को देखते हैं, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को देखते हैं, हम हमारे जीवन में मिरेकल को देखते हैं। हम अगर बोल देंगे आप भैया हम तो गहराई में ही हैं, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये गहराई का जीवन नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है, हमें प्रार्थना भी करना है, वचन भी पढ़ना है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है, प्रतिदिन हमें वचन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जिनके दुकान है और वो बाइबल पढ़ते हैं कुर्सी में बैठकर, और कोई आकर बोलता है कि भैया सिगरेट दीजिए, तमाखुर दीजिए, गुड़ाखुर दीजिए, तो अपने दुकान से खड़े होते हैं, बाइबल साइड में रख के जाके बीड़ी सिगरेट देते हैं, पैसा लेते हैं, फिर वापस बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी अपने लाइफ में देखा है। बाइबल पढ़ना और वचन पढ़ना और प्रार्थना करना ही सिर्फ गहराई में जाना नहीं है। अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के जैसा बनाते जाना ही गहराई में जाना है। और तब तक आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देख सकते जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे। अगर आपको प्रभु के अद्भुत काम को अपने जीवन में देखना है, आश्चर्य कर्म को देखना है, तो गहराई में जाना होगा। मेरे प्रियो, मैं यही बात जो है आपसे कहना चाहता हूँ कि आज गहराई में चलिए, गहराई में जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रभु की आवाज़ को सुनिए। और मेरे प्रियो, मैं आने वाले दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं और गलत जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे मन में जो विचार आया, जो मेरे मन में सोचा, इस वचन को पढ़ के मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।